Hello my dear students. Now let's start the question answer, the textual question answers of the second chapter. Plants also breathe. Let's start students. What was the event that surprised the world? ऐसी कौन सी घटना थी जिसने सारे संसार को हैरानी में डाल दिया? J.C. Bose had invented an instrument that could measure the growth of plants. जगदीश चंद्र बोस ने एक मशीन इन्वेंट की थी जिसका जो था वो प्लांट्स की ग्रोथ को मेजर करती थी. He also proved that plants have hearts and can feel. उन्होंने ये भी प्रूव किया कि प्लांट्स का अपना दिल होता है और उनमें फीलिंग्स भी होती हैं. He proved that plants can see, और प्लांट्स देख भी सकते हैं. They can sense that stranger is coming towards him. उनको इस चीज़ का एहसास होता है कि कोई स्ट्रेंजर, कोई अजनबी उनकी तरफ आ रहा है. It was that discovery that surprised the world. ये वो डिस्कवरी थी जिसने पूरे वर्ल्ड को हैरानी में डाल दिया. Name the instrument made by जगदीश चंद्र बोस. इंस्ट्रूमेंट बताइए जो जगदीश चंद्र बोस ने इन्वेंट किया था. It was क्रेसियोग्राफ. What could the instrument measure? ये क्या मेजर कर सकता था? It could measure the growth of plants. ये प्लांट्स की ग्रोथ को मेजर करता था. ठीक है बेटे, आपको तो दिखाई देता है ना जैसे कितना बड़ा प्लांट हो गया. तो ये इसका अपना एक क्राइटेरिया था जिससे पता चलता था कि प्लांट की कितनी ग्रोथ कैसे हुई है. What was India known for in 19th century? 19th century में इंडिया किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध था? India was known for the achievement in arts, literature and philosophy. आर्ट्स में जैसे कि कला में, साहित्य में और फिलोसफी में फेमस था. इस चीज़ों के लिए जाना जाता था. Where did Bose go for higher studies? हायर स्टडीज़ के लिए, उच्च शिक्षा के लिए वो कहाँ गए? He went to England. वो इंग्लैंड गए. What did he have to struggle for? वहाँ उनको किस बात, वहाँ नहीं वैसे उनको किस बात के लिए संघर्ष करना पड़ा? Bose worked as a professor of physics in कोलकाता. कोलकाता में वो प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स जो थी वो अपॉइंट हुए. बट ही वॉज गिवन ओनली हाफ ऑफ वॉट वॉज पेड टू यूरोपियन प्रोफेसर. लेकिन उनको जो उनकी जो इनकम थी, उनकी जो सैलरी थी, वो एक यूरोपियन प्रोफेसर के कंपैरेटिवली हाफ दी जाती थी. ठीक है. बोस प्रोटेस्टेड अगेंस्ट इट. उन्होंने इसका बहुत विद्रोह किया. इन द एंड ही वॉज गिवन हिज ड्यू. और एंड में वो अपनी जंग जीत गए और उनको उनका प्रॉपर हक जो था वो मिला. What can plants feel? प्लांट्स क्या फील कर सकते हैं? They can feel like human beings. हमारी तरह वो भी फील कर सकते हैं बच्चे. बड़ी हैरानगी की बात है लेकिन ये सच बात है. They can feel as if they are tired, sad or happy. क्या वो सैड हैं, थके हैं या खुश हैं, ये उनके अंदर भी ये फीलिंग्स होती हैं. How can one be glorious? किस तरह से हम ग्लोरियस बन सकते हैं, यशस्वी बन सकते हैं? वन कैन बी ग्लोरियस थ्रू वंस नोबल एक्शंस एंड हार्ड वर्क. हम लोग अगर अच्छा काम करते हैं, अच्छे काम करते हैं और मेहनत करते हैं, तभी हम जो हैं वो यशस्वी बन सकते हैं, हमारा नाम हो सकता है. ग्लोरी कम्स थ्रू एक्शन नॉट आइडलनेस. और जो ग्लोरी है वो एक्शंस के थ्रू आती है, कर्म करने से आती है, ना कि बेकार बैठने से. नाउ राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग. 3 बेटे क्वेश्चन है आपके, शॉर्ट नोट्स हैं लेकिन ये आपको 3 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं आएंगे, एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आपको आ सकते हैं. यूज ऑफ क्रेसियोग्राफ. क्रेसियोग्राफ इज़ अ वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट. इट कैन रिकॉर्ड द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. ये एक बहुत ही अद्भुत मशीन थी, इंस्ट्रूमेंट था जो कि प्लांट्स की ग्रोथ को रिकॉर्ड कर सकता था. एंड इट शोज हाउ प्लांट्स react to such things at light, noise and manners. और ये शो करता था कि प्लांट्स कैसे रिएक्ट करते हैं रोशनी को, आवाज़ को और खादों को, मैन्यूर्स को. इट कैन शो दैट प्लांट्स फील लाइक ह्यूमन बींग्स. ये भी शो करता था कि ये ह्यूमन बींग्स की तरह इनमें फीलिंग्स जो हैं वो होती हैं. अ कैसियोग्राफ कैन शो दैट प्लांट्स हैव अ कीन साइट. इस मशीन ने ये भी सिद्ध कर दिया कि प्लांट्स की एक अपनी नज़र होती है, साइट होती है अपनी. सेकेंड क्वेश्चन इज जगदीश चंद्र बोस कॉन्ट्रीब्यूशन टू साइंस. J.C. Bose was a great scientist and he was interested in animal and plant life.
He proved that all living things and lifeless objects behave in a same way. वो एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे और उनका बहुत इंटरेस्ट था एनिमल और प्लांट लाइफ में, और उन्होंने ये चीज़ प्रूव कर दी कि जो लाइफ वाली थिंग्स हैं और लाइफलेस थिंग्स हैं दोनों जो हैं वो सेम तरह से रिएक्ट करती हैं. ही इन्वेंटेड अ वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड ट्रेसियोग्राफ. विद दिस इंस्ट्रूमेंट ही प्रूव्ड दैट प्लांट्स कैन फील लाइक ह्यूमन बीइंग्स. और इस इंस्ट्रूमेंट की मदद से उन्होंने इस चीज़ को सिद्ध किया कि वो आदमियों की तरह, इंसानों की तरह फीलिंग्स रखती हैं. एंड योर थर्ड क्वेश्चन इज जगदीश चंद्र बोस लव फॉर हिज कंट्री. उनका अपने देश के लिए जो प्यार है उसके ऊपर एक छोटा सा आपको नोट लिखना है बेटा. जेसी बोस वॉज अ ग्रेट पैट्रियट. वो एक साइंटिस्ट तो थे ही, साथ में वो एक ग्रेट पैट्रियट मीन्स देशभक्त भी थे. ही वॉज प्राउड ऑफ हिज कंट्री. उनको अपनी कंट्री के ऊपर बहुत गर्व था. ही वॉज प्राउड ऑफ इंडियाज ग्रेट पास्ट. उनको जो इंडिया का अतीत था उसके ऊपर उनको बहुत वो गर्वित महसूस करते थे. एंड ही हैड फेथ इन द प्रेजेंट जनरेशन ऑल्सो. और जो उनके टाइम की, उस टाइम की जो जनरेशन थी उनको उनके ऊपर भी बहुत फेथ था, बहुत विश्वास था. ही हैड फेथ इन द इंटेलिजेंस ऑफ हिज कंट्रीमैन. उनको इतना विश्वास था कि मेरे जो देश के लोग हैं वो बहुत इंटेलिजेंट हैं. एंड ही वॉज सर्टेन दैट दे कुड डू ग्रेट थिंग्स एज देयर एंसेस्टर्स हैड डन इन पास्ट. उन्होंने कहा कि जो हमारी उनके टाइम की जो जनरेशन थी, जहाँ उनसे आने वाली जो जनरेशन है वो भी उतने ही बढ़िया काम कर सकती है जितने कि उनके पूर्वजों ने, उनके एंसेस्टर्स ने किए. सो दीज वर द क्वेश्चन आंसर्स. I will also give the details of these question answers in the description. So you just see from there. If you want to write the question answers, you can do from that. Till then, we will meet with next video with next chapter soon. Till then, bye bye. Have a good time.